नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का एमसीजम एम्प्लॉय अपडेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है कि हम लोग जो अभी 8 फरवरी 2026 को सीटीटी एग्जाम होने वाली है, तो उसमें किस प्रकार के पेपर एक जो है, पेपर एक में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो किस प्रकार हो सकते हैं, उसका थोड़ा सा आज एक क्विज जैसा है, वो सॉल्व करके देखेंगे कैसा है क्या है। अगर आपसे गुजारिश है कि आप अगर अपने इस चैनल पर पहली बार आए तो अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? और यहाँ पर ऑप्शन है गर्भावस्था, शैशवावस्था, जन्म के बाद और बाल्यावस्था। और यहाँ पर सही ऑप्शन है गर्भावस्था। और यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन, वो विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भावस्था के में गर्भधारण के समय से ही शुरू हो जाती है। इस प्रकार से ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस चरण में वस्तुओं को क्रमबद्ध सिरे करने की क्षमता विकसित करता है? अब यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ये ऑप्शन सही है और उसका जो एक्सप्लेनेशन वो है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष में बच्चा वस्तुओं के उनके गुण जैसे आकार वजन के आधार पर व्यवस्थित क्रमबद्ध कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? और उसका ऑप्शन है व्याकरण के नियमों को याद करना, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना और पाठ्य पुस्तक के सभी पाठों को पूरा करना। तो इसमें से जो सही ऑप्शंस है, विभिन्न तो सही ऑप्शंस यहाँ पर विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। और ये भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे वास्तविक जीवन में विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना चौथा, नोम चॉम्स्की के अनुसार बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता होती है किस सिद्धांत पर आधारित है? अभी इस प्रकार के नोम चॉम्स्की जो है, शिक्षाविद जो है, इनके बारे में अक्सर हमेशा ये इसके ऊपर सवाल आते रहते हैं। तो इसके ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, भाषा अधिग्रहण यंत्र, व्यवहारवादी सिद्धांत और रचनावादी सिद्धांत। और यहाँ पर जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन है यहाँ पर भाषा अधिग्रहण यंत्र, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, मतलब इसको एलईडी के नाम से भी जाना जाता है। अभी ये नॉम चॉम्स्की का कहना है कि मानना है कि मनुष्य में भाषा अधिग्रहण यंत्र एलईडी जन्मजात होता है जो भाषा सीखने में मदद करता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? यहाँ पर प्रश्न ध्यान से पढ़ना है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ने का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है? यहाँ पर क्या है, तो उच्च और अमूर्त गणित की तैयारी करना, बच्चों में तर्क संगत सोच को बढ़ावा देना, बच्चों को समस्याओं का हल करने की कौशल को लेस करना और बच्चों की सोच का गणितीकरण करना। और यहाँ पर सही आंसर जो उच्च और अमूर्त गणित की तैयारी करना, ये उद्देश्य नहीं है। उच्च और अमूर्त गणित की तैयारी करना प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य नहीं है। प्राथमिक स्तर पर का उद्देश्य बच्चों के दैनिक जीवन के लिए गणित सिखाना है। इस प्रकार से। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक छात्र 2005 को शब्दों में 2005 लिखता है, यह किस प्रकार की त्रुटि कर रहा है? ए पठन त्रुटि, संक्रियात्मक त्रुटि, असावधानी त्रुटि और संकल्पनात्मक त्रुटि। अभी यहाँ पर छात्र 2005 यहाँ पर जो लिखना है, उसको शब्दों में लिखना 2005 कर रहा है, लिख रहा है, मतलब क्या है, उसकी संकल्पना यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, यहाँ पर छात्र स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की संकल्पना को सही से नहीं समझ पाए, इसके लिए वह संकल्पनात्मक त्रुटि कर रहा है।
उसके बाद 7वां क्वेश्चन, अब पर्यावरण अध्ययन में ईवीएस में बच्चों को भ्रमण फील्ड ट्रिप पर ले जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर ऑप्शंस है, स्कूल की दैनिक चर्या से मुक्ति, माता पिता को खुश करना, बच्चों को मनोरंजन करना और बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। और यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो बच्चों को अनुभव प्रदान करना। अभी ईवीएस में प्रत्यक्ष अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है और भ्रमण से में बच्चे वास्तविक दुनिया से जुड़ते हैं और चीजें देखकर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां अपना क्वेश्चन है, अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते, इसका मुख्य कारण क्या है? ए, इनके आंखों की पुतली स्थिर होती है। बी, उनकी आंखें छोटी होती है। यह एक आदत है और उन्हें मरने उड़ने में मदद मिलती है। अभी यहाँ पर जो ऑप्शंस है ये ए ऑप्शन सही है। यहाँ पर अधिकांश पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं पाती, इसके लिए उन्हें अपने आसपास को देखने के लिए गर्दन घुमानी पड़ती है। तो सही ऑप्शंस ए है अपनी। उसके बाद 9th क्वेश्चन अपना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सतत और व्यापक मूल्यांकन मतलब सीसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है, बच्चों को केवल शैक्षणिक पहलुओं वो मूल्यांकन करना, बच्चों को उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करना, सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए बच्चों की प्रगतियों और कमियों को समझना, वर्ष के अंत में केवल एक ही बड़ी परीक्षा आयोजित करना। और यहाँ पर ऑप्शंस जो सी है वो करेक्ट है। तो क्यों है सीसी? सीसी मतलब हमको मालूम है, जैसे हम लोग जो मूल्यांकन करते हैं वो लगातार करते हैं और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए प्रगति और कमियों की इससे पहचान होती है और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। 10वां प्रश्न यहाँ पर, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताएं और कहानियों क्यों शामिल की जाती हैं? ऑप्शन ए है, बच्चों को नीरस होने से बचाने के लिए। बी, सीखने के लिए कठोर अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए। सी, बच्चों को आराम देने और मजा प्रदान करने के लिए। और बच्चों की रचनात्मक बढ़ावा देने के लिए। इस प्रकार से बहुत सारे कंफ्यूजिंग प्रश्न आते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर हमको बारीकी से पढ़ना है उसे और क्या दिया है, चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही जो सही ऑप्शंस उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए है। कविताएं और कहानी बच्चों को उनके परिवेश और रचनात्मक और जिज्ञासापूर्ण तरीके से अन्वेषण का अवसर देती है। क्वेश्चन 11, एक बच्चा तर्क देता है कि सूर्य सुबह निकलता है इसलिए मैं स्कूल जाता हूँ। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह तर्क किस चरण को दर्शाता है? एक तो वो अच्छा लड़का है, स्कूल जा रहा है इसके लिए अच्छा लड़का, या तो अच्छे लड़के अभिविन्यास से गुड बॉय, या गुड गर्ल ओरिएंटेशन। दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास मतलब पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। सी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। और डी है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अभी यहाँ पर वो बच्चा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, एक बच्चा तर्क देता है कि वो सूर्य सूर्य जब निकलता है इसलिए वो स्कूल जाता है। मतलब क्या है यहाँ पर, दंड और आज्ञाकारिता है, यानी कि इस चरण में बच्चा बाहरी दंड से बचने के लिए नियमों का पालन करता है जहाँ कार्य का परिणाम नैतिकता तय करता है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है अपना, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने समकक्षों के साथ बातचीत करके सीखते हैं, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? एक मनोगतिक सिद्धांत, संरचनावाद, व्यवहारवाद और सामाजिक सिद्धांत। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस है, ऑप्शन है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मूल आधार है कि सीखना इस सामाजिक अंतरक्रिया और समाज और संस्कृति के माध्यम से होता है। प्रश्न 13 में, भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? ए, बच्चों को केवल उनकी मातृभाषा बोलने की अनुमति देना। बी, केवल मानक भाषा का उपयोग करना। कक्षा में एक समय केवल एक ही भाषा का प्रयोग करना। और डी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सभी भाषाओं के संसाधन के रूप में उपयोग करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हमको, तो यहाँ पर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया
में बच्चों को सभी भाषाओं का संसाधन के रूप में उपयोग करना, यानी बहुभाषिकता का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों द्वारा लाई गई सभी भाषाओं को सीखने के लिए एक सकारात्मक संसाधन के रूप में देखा जाए। प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? ये ऑप्शन है: पाठ को धारा प्रवाह में पढ़ना, पाठ में दिए गए शब्दों को पहचानना, पढ़ते हुए पढ़ते समय उच्चारण और शुद्धता बनाए रखना, और पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। यहाँ पर प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्तर पर पठन पठन कौशल का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। मतलब पठन अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि बच्चा पढ़कर पाठ में निहित अर्थ और संदेश जो है, जो पढ़ रहा है उसमें क्या दिया है और क्या है कि उससे उसके द्वारा का अर्थ क्या है या तो क्या संदेश है, ये समझ सके। इसके बाद अपना 15वां क्वेश्चन है: प्राथमिक स्तर गणित की कक्षा में खेलों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से अपने 4: ए अभिभावकों को प्रभावित करना कि कक्षाएं नवीन है, बी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, सी गणितीय अवधारणा को अधिक आकर्षक और समझ में आसान बनाना, और केवल डी ऑप्शन से केवल मनोरंजन के लिए बताना। अभी यहाँ पर प्राथमिक स्तर गणित की कक्षा के खेलों को शामिल करने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर गणितीय अवधारणा को अधिक आकर्षक और समझ से आसान बनाना। खेल बच्चों के मूर्त अनुभव को माध्यम से और रुचिपूर्ण तरीके से जटिल गणितीय अवधारणाओं को समझने में मदद करते हैं। 16वां क्वेश्चन है अपना: किसी छात्र द्वारा 123 प्लस 28 303 बराबर 303 जोड़ने की त्रुटि यह दर्शाए छात्रों किस अवधारणा की कठिनाई है? एक तो गुना की अवधारणा, समूहकरण की या हासिल की अवधारणा, घटाव की अवधारणा या संख्याओं की पहचान। अभी यहाँ पर 130 प्लस 28 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड जो हम लोग करते हैं वही उसकी ये है, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस 8 बराबर 11 होता है, लेकिन छात्र को एक को आगे ले जाने के बजाय वो 2 प्लस 0 के साथ जो एक जोड़कर 3 बना दिया, इससे समूहकरण की त्रुटि है। प्रश्न 17वां है: ईवीएस कक्षा में बच्चों को उनके आसपास के पशु और पौधों के बारे में चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है उन्हें जिज्ञासु और सृजनात्मक बनाना तथा उनके अवलोकन कौशल्यों को विकसित करना, बी है केवल वन्यजीव संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, सी है शिक्षक के समय की बचत करना, और बच्चों को चुपचाप अपनी पाठ्य पुस्तक के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है उन्हें जिज्ञासु और सृजनात्मक बनाना तथा उनके अवलोकन कौशलों को विकसित करना। चर्चा बच्चों को अपने परिवेश का बारीकी से अवलोकन करने और अपने विचारों को सृजनात्मक तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन अपना: ईवीएस की थीम पर आधारित शिक्षण दृष्टिकोण थीमेटिक अप्रोच को अपनाया जाता है। ऑप्शंस: यह केवल जानकारी याद रखने में सुधार करता है, बी यह शिक्षक को पाठ्य पुस्तक के अध्याय और जल्दी पूरा करने में मदद करता है, सी यह गणित और विज्ञान विषयों को पूरी तरह से अलग रखता है, और ऑप्शन डी है यह छात्रों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी को एकीकृत और संपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करता था। ऑप्शन डी है यहाँ पर यह छात्रों को पर्यावरण से संबंधित जानकारी एकीकृत और संपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करता है। थीम जैसे परिवार, दोस्त, भोजन ईवीएस में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत करती है, जिससे ज्ञान खंडों में नहीं बल्कि एक समग्र रूप में प्राप्त होता है। प्रश्न 19वां है यहाँ पर: एक समावेशी कक्षा इंक्लूसिव क्लासरूम में शिक्षक किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन ये है प्रत्येक बच्चे की सामर्थ्य और व्यक्तिगत आवश्यकताओं के ऊपर, बी कक्षा में कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें अलग करना, सी केवल प्रतिभाशाली और औसत छात्रों पर, डी पाठ्यक्रम को पूरा करने की
गति पर। और यहाँ पर ऑप्शन जो है अपना ए, प्रत्येक बच्चे की सामर्थ्य और व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर समावेशी शिक्षा का सिद्धांत प्रत्येक बच्चे की अनूठी सामर्थ्य और आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण अधिगम को अनुकूल करने पर जोर देता है। अभी 20वां अपना लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षण अधिगम अधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस ये है, उपयोग में आसान और प्रासंगिक और सीखने में मूर्त बनाने वाला, केवल महंगा और आकर्षक, सी केवल शिक्षक द्वारा बनाया गया हो, सभी छात्रों के लिए समान भले ही पृष्ठभूमि अलग हो। ठीक है ना, पर ऑप्शंस उपयोग में आसान और प्रासंगिक, सीखने वाला, मूर्त बन। यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो बच्चों को अमूर्त धारणा अवधारणाओं को छूकर देखकर उसको उपयोग करके मूर्त रूप में समझाने में मदद करता है। इस प्रकार से ये जो 20 क्वेश्चन थे, ये आशा करता हूँ आपको ये 20 क्वेश्चन पसंद आएगा। अगर इसी जो क्विज को सॉल्व करना है तो आपको इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन इसका लिंक दिया गया, यहाँ से भी आप डायरेक्टली यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं और आंसर यहाँ से पा सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और इसी प्रकार के टीईटी या सीटीईटी संदर्भ आपको अगर किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।